हेलो एवरीवन, कल है 20 मार्च। निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी और इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कल हम लोग एक्सपायरी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि वेडनेसडे को आज के दिन मार्केट क्या किया कि जब आज ओपन हुआ था तो हम लोग यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट आज अपने हाईएस्ट पॉइंट को किसी भी हर हालत में मेंटेन रखा और वहां से कोई भी एक सब्सटेंशियल डिप नहीं देखने को मिला। लेकिन जनरली क्या होता है कि मार्केट में जब एक क्वालिटी राइज आता है तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, जो कि एक अच्छा बात होता है ताकि मार्केट यहां से एक नया मोमेंटम शुरू कर सके। मार्केट नो डाउट अभी 30 मिनट्स के चार्ट पे अप ट्रेंड पे आ चुका है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। आप पास्ट में यहाँ से जाके देखेंगे कि मैंने जिस दो पॉइंट्स को यहाँ पे जोड़ा है उस दो पॉइंट से आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा कि यस, मार्केट में इस दो पॉइंट को यहाँ पे जोड़ा गया और भी आगे से आपको यहाँ पे दिखेगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स देखिए यहाँ पे है। अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मैंने किस किस पॉइंट को ज्वाइन किया। जैसे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे अगर हम कर्सर रख रहे हैं रेड लाइन को, तो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने मिलाया और अगर आप ये जो लेवल्स देखेंगे यहाँ पे जो है उसको मैंने पास्ट में जाके यहाँ से मिलाया है। ठीक है, तो मुझे इससे ये एक आइडिया क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट पे जहां पे अभी मार्केट है, अभी देखिए एक और ट्रेंड लाइन बनेगा जहां पे मार्केट पे इस पोजीशन पे आए। अब इस पोजीशन को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या किए कि ये जो अभी अपसाइड में यहाँ पे पोजीशंस था, यहाँ पे इसको मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे मिलाया है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी दिखा रहा है कि मार्केट अभी एक परफेक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। तो मार्केट के लिए एक परफेक्ट सपोर्ट कहां पे हो सकता है, और जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन पे बहुत देर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे तो वहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, खासकर जब एक्सपायरी नजदीक हो। क्योंकि अगर मार्केट को उस रेजिस्टेंस एरिया से बाहर निकलना है तो ज्यादा फिर समय नहीं बिताएगा, वहां से मार्केट फिर तुरंत निकलने का कोशिश करेगा। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि मार्केट वहां से क्या चाह रहा है, निकलना चाह रहा है। तो मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना होगा तो ये एक एरिया है सपोर्ट लाइन। अब ये एरिया सपोर्ट लाइन क्यों है ये भी अभी हम बता देंगे। अब ये एरिया क्या है, 22,825 से 22,780। तो अगर कल मार्केट पे अगर कोई डिप आए तो अगर किसी को यहाँ से फिलहाल जहां पे अभी है जैसे 22,911, तो यहाँ से कोई भी कॉल पोजीशन बनाना हमारे लिए बहुत रिस्की है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल नहीं है। और दूसरा बात, अगर इस नीचे वाले चैनल को हम यहाँ पे पॉइंट आउट करें तो यहाँ पे जो हमको नजर आ रहा है वो है 22,640। यानी कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमको बता रहा है कि 22,640 आपका एक क्वालिटी सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मार्केट आए, क्योंकि इतना बड़ा रैली किया है यहाँ पे मार्केट, तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट एक रैली करने के लिए स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 22,640 सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या ये आएगा, और अगर आएगा तो वो कैसे आएगा, इस चीज को भी इस वीडियो में भी हम लोग समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना है, ये जो सपोर्ट लेवल है 22,825 से लेके 22,780, तो देखिए ये लेवल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और क्योंकि मार्केट आज यहाँ पे जैसे मार्केट इस तरीके से रैली किया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इस तरीके से रैली किया, उसके बाद मार्केट को क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में क्या होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया। अभी मार्केट क्या किया, स्लो एंड स्टेडी इस टाइप का मूवमेंट बनाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये अब स्ट्रक्चर डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको हेल्दी तरीके से मार्केट को ऊपर नहीं जाना बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि मार्केट में अचानक से शार्प इस तरीके से एक दो रेड कैंडल देखने को मिलता है, और कल एक्सपायरी भी है। तो ये मूवमेंट से बचने के लिए ज्यादा बेटर ये है कि 22,825 और 780 का लेवल है तो ही आप वहां से ऊपर के बारे में सोचें। और ये भी इस चीज का ध्यान रखना है कि 30 मिनट के चार्ट पे कैंडल कहां बंद हो रहा है। अगर मान लीजिए ये जो लेवल है 825 से 780 के नीचे एक ऐसा बड़ा रेड कैंडल बन जाता है तो ये आपके लिए ओपन कर दे रहा है डोर, किस चीज के लिए, 22,640 के लिए। तो 22,640 का जो डोर है वो तभी ओपन होगा जब 22,780 के नीचे डेफिनेटली 30 मिनट्स में एक अच्छा रेड कैंडल क्लोज करेगा। अदरवाइज यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे खोलते हैं कि मेरा निफ्टी 50 में क्या क्या ऑप्शन चेन पे हम लोग को डेटा दिख रहा है, तो उस डेटा से भी आपको यही देखने को पता चलेगा कि अभी जो कॉल राइटर और पुट राइटर जहाँ पे दोनों पे खड़े हैं वहां पे मैसिव एंट्री हो चुका है और मार्केट मोर और लेस साइडवेज, और लेकिन एक अचानक से डिप का पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया लास्ट 1 से 2 दिन में। तो बेटर सिचुएशन यहाँ पे ये है कि मार्केट को एक सडन डिप से जो भी कॉल राइटर्स होंगे वो वहां पे फंसेंगे और पुट पोजीशन वहां पे उस हालत में नहीं होंगे कि वहां से वो कोई प्रॉफिट
निकाल सके। तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से एनालिसिस करके समझना पड़ेगा कि कल कुछ भी ऐसा ट्रेड ना करे कि जहां पे आपको ये लगे कि मार्केट पे हमको बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा। इसका पॉसिबिलिटी कम है। देखिए अभी हम लोग अपसाइड के बारे में अभी हम लोग कुछ भी ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं कि अपसाइड बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। निफ्टी 50 20 मार्च का देखते हैं और इसका पुट कॉल रेशियो भी निकालते हैं तो इधर 23,39,000 एंट्री दिख रहा है और इधर 18,82,000 एंट्री दिख रहा है। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो पीसीआर जो हमारा आता है 2339 डिवाइडेड बाई 1882, तो वो आपका आता है 1.27, यानी कि पीसीआर आपको क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि हमारा अभी ये स्टांस बुलिश स्टांस है। तो यहाँ से आप मेजर नेगेटिविटी के बारे में अभी प्लान नहीं करें। और अगर आप ऑप्शन राइटिंग देखेंगे कि अगर एट द मनी पे अभी क्या ऑप्शन राइटिंग पे हुआ है तो 22,900 पे मेरे पास 1,17,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ओआई दिखाई दे रहा है और इस साइड 1,08,000, यानी कि ओआई कंपेयर करें तो दोनों साइड बराबर लोग खड़े हैं। यानी कि ऑपरेटर के लिए भी ज्यादा बेस्ट सिचुएशन ये होता है कि क्योंकि दोनों साइड ओआई ज्यादा खड़ा है तो बेटर है कि इसी के आसपास मार्केट को क्लोज करने का मार्केट एक बार ट्राई करेगा। और अगर आप नीचे देखिए मेजर सपोर्ट तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जितने भी पोजीशन है आज यहाँ से निकले हैं -52 -23, जबकि 22,900 एक अच्छा सपोर्ट एरिया तो है लेकिन यहाँ से फिर मेजर सपोर्ट भी कहीं नहीं खड़ा है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम मेजरली ऊपर भी बात करें, देखिए ऊपर भी कोई मैसिव एंट्री नहीं है, फिर सीधे आपको मैसिव एंट्री यहाँ 64,000 पे मिलता है और ये 64,000 एंट्री कहाँ रहा 23,100, यानी कि पब्लिक यहाँ से दो ऑप्शन बहुत क्लियर कट है कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड गया, अब किस सिचुएशन में हम लोग अपसाइड प्लान करेंगे। चलिए इस सिचुएशन को भी देख लेते हैं क्योंकि ओआई यहाँ से हम लोग को एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो आज का जो हाई था इस हाई के ऊपर हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि 30 मिनट में कोई एक ऐसा अच्छा कैंडल ग्रीन बनने दो, थोड़ा बड़ा बड़ा मिलना 50% बॉडी उस लाइन के ऊपर बनने दो। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एंट्री बनाना ही है तो वहां पे हम मिनिमम क्वांटिटी से एंट्री बनाएंगे और मार्केट को छोटे छोटे अमाउंट्स के लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुल गया 22,911 है और यहाँ से अगर निफ्टी 50 50-60 पॉइंट भी गैप अप खुल गया 22,960, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं प्ले करेंगे। अगर हर मार्केट 5-10-15 मिनट में डिप देगा वहां पे बाय करेंगे ताकि मेरा कॉल के प्रीमियम में जो कटिंग हो उससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके। और अगर मार्केट 23,000 के लेवल्स के करीब आ जाता है तो उसके बाद हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच है और हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है कि अचानक से अगर कोई बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा तो फिर उसको ट्रेड कैसे करना है, अदरवाइज हम लोग को लॉस का सामना करना पड़ेगा। इससे बेटर सिचुएशन ये है कि 22,825 से 780 ये जो लेवल है इसके पास मार्केट आए तो यहाँ से हम एक पोजीशन ऊपर के लिए बनाएंगे। लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी को कंसिडर करते हुए कोशिश कीजिएगा कि अगर मार्केट इस एरिया के आसपास दिखे, जितना अच्छा 780 770 के लेवल पे दिखे वो एरिया एक एंट्री बनाने के लिए अच्छा है। नहीं तो बेटर है कि आप मंथली पोजीशंस लेके ट्रेड को लेके जाए और आपका ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली बुलिश साइड ही होना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट बहुत डिसाइसिवली 780 के लेवल को तोड़ रहा है तब बेटर पोजीशन कहाँ खड़ा हो जाएगा आपके लिए 22,640। तो इस पोजीशंस को भी ध्यान में रखिएगा कि 22,640 ज्यादा बेटर पोजीशन है जहां पे व्यू आपका मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 दिन में आपको टारगेट हिट करते हुए भी दिखेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 825 और 780 एक अच्छा सपोर्ट है। अपसाइड के लिए अभी हम लोग उतना ज्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर भी चला गया तो लेट द मार्केट गो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन फ्राइडे को फिर डिसाइड करेंगे कि मार्केट को एक्जैक्टली कैसे ट्रेड करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।